शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड, एक कड़वी सच्चाई और जीवन की सीख। कहानी शुरू होती है। रवि एक साधारण लेकिन जिम्मेदार युवक था। उसने अपने माता पिता की पसंद से नेहा से शादी की थी। नेहा पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने बाद सब कुछ सामान्य था। घर में हंसी थी, रिश्तेदार खुश थे और समाज की नज़र में वे एक आदर्श दंपति थे। लेकिन समय के साथ रवि ने महसूस किया कि नेहा अक्सर अपने मोबाइल में व्यस्त रहती है। रात को देर तक चैट करना, अचानक मुस्कुरा देना और कभी-कभी फ़ोन छिपाकर बात करना, ये सब बातें रवि के मन में सवाल खड़े करने लगीं। रवि ने सोचा, शायद नई शादी है, दोस्त होंगे, ऑफिस का काम होगा। उसके शक को मन में दबा लिया। सच्चाई का गहरा इशारा। एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि नेहा फ़ोन पर किसी से बहुत भावुक होकर बात कर रही थी। नेहा कह रही थी, मिस यू, काश सब पहले जैसा होता। रवि चुपचाप बाहर ही रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस रात वह सो नहीं पाया, संवाद से बचा। रवि ने नेहा से सीधा सवाल नहीं किया। वह रिश्ता बचाना चाहता था, टूटना नहीं। लेकिन नेहा का व्यवहार बदलता जा रहा था। रवि से दूरी, बात बात पर झुंझलाहट, बिना वजह गुस्सा। रवि अंदर ही अंदर टूट रहा था। सच्चाई सामने आती है। एक दिन नेहा का फोन टेबल पर पड़ा था। अचानक एक मैसेज आया, आई लव यू। शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। रवि का हाथ कांपने लगा। यह मैसेज किसी आदित्य नाम के व्यक्ति का था। अब शक नहीं, सच्चाई थी। टकराव। रवि को शाम को रवि ने हिम्मत जुटाकर नेहा से बात की। रवि बोला, नेहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई रिश्ता था? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ आदित्य, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार ने शादी की इजाज़त नहीं दी। रवि का गला भर आया। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? नेहा बोली, मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी और आदित्य अभी सेटल नहीं था। सबसे बड़ा धोखा। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, और शादी के बाद भी तुम उससे बात करती हो? नेहा ने सिर झुका लिया। यही जवाब था। रवि का संघर्ष। रवि ने नेहा पर हाथ नहीं उठाया, न ही अपशब्द बोला। शादी सिर्फ रस्म नहीं होती, ये भरोसे की नींव होती है। उस रात रवि घर से बाहर चला गया। वो सोच रहा था, क्या गलती मेरी थी? क्या प्यार अब इतना सस्ता हो गया है? समय का असर। कुछ महीनों बाद नेहा को एहसास हुआ कि आदित्य सिर्फ बातें करता है, जिम्मेदारी नहीं। जब उसने शादी छोड़ने की बात की, आदित्य पीछे हट गया। उधर रवि ने खुद को संभाला, माता पिता से सच कहा और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया। नेहा की समझ। नेहा अब अकेली थी। उसने समझा कि प्यार बिना जिम्मेदारी खोखला होता है और शादी के बाद पुराने रिश्ते निभाना दो लोगों के जीवन में से खेलना है। कहानी की सीख। शादी के बाद किसी और से भावनात्मक या मानसिक रिश्ता रखना भी धोखा है। अगर शादी से पहले कोई रिश्ता है तो ईमानदारी से फैसला लें, शादी करें या नहीं। झूठ पर बना रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकता। प्यार जिम्मेदारी मांगता है, सिर्फ भावनाएं नहीं। सम्मान के बिना कोई रिश्ता सफल नहीं हो सकता। शादी के बाद बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखना आधुनिकता नहीं, ये दो जिंदगियों के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।